सचिन जी, आप आई विटनेस रहे हो चुनाव के दिन, उत्तर भारतीयों यहाँ आप बैठे हो, आपको किस तरह से रखा जाता है? मोजा मोजा होता है ना, मोजा दस्ती नहीं, रुमाल तो मुंह पे लगता है, मोजा, उस हिसाब से ये भी बैठे थे, मैं भी बैठा था। याद करना और उसके बाद हाँ बोलना, याद आए तो बोलना, नहीं तो मत बोलना। उस चुनाव में बहुत सारे लोग आते थे, बहुत सारे आमदार के चुनाव में बहुत सारे लोग आते थे। कोई कथा करवा रहा है, कोई कुछ प्रोग्राम रखा है तो चंदा लेने आते थे, कईयों को तो मैंने दिया। लेकिन एक हमारे उत्तर भारत की बहन बेटी आई और ऐसे जो दो बैठे हो ना, ऐसे ही बैठे आके, हंसो ना, बता रहा, हम बताएंगे आप उसको बताओ। सुनो, शिव मंदिर बराबर। राजन नाइक ने इतनी तेजी से उसको डांटा, गुस्सा बस उनका बस सत्ता तो मार देते। वो महिलाएं ना खड़ी हो गई, उनके आंख लाल हो गए, आंख में खून आ गए। मैं भी वहीं बैठा था, मैं इसलिए नहीं बोला कि मैं उनके साथ में हूं, अगर बोलूंगा तो मर्डर कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ मर्डर होना तो आम बात है, आपको भी पता है। 24/7 का मेरे पास सिक्योरिटी है। मुझे सिक्योरिटी नहीं, क्योंकि मैं न्याय के लिए लड़ रहा हूँ और समाज के लिए लड़ रहा हूँ। जो समाज को लूट रहे हैं उनके लिए 10 सिक्योरिटी। क्यों 10 सिक्योरिटी भाई, आपको क्या दिक्कत है? आप अभी जितने भी आमदार, सुनो एक खास बात है, आमदार साहब जितने नारियल फोड़े हैं, जितने भी नारियल फोड़े हैं, एक भी नारियल में अगर 100% काम सही हुआ है, उसमें भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, मुझे बीच चौराहे पे खड़ा करके और पत्थर मारो, मैं तैयार हो जाऊंगा। अगर 100% नहीं हुआ है तो उनको बोलो त्याग पत्र दे दो। आप किस लिए जाते थे समाज में? समाज वालों से क्या बोलते थे? मैं तुम्हारा भाई हूं। हाँ, तो मैं बोल रहा था, नारियल जहां जहां नारियल फोड़ा है और जो काम हुआ है, आप उसको देख लो, 50-50 भ्रष्टाचार में हुआ है। और अगर नहीं यकीन है तो उनको बोलो, उसको चेक करा लो। आप ये बोलते थे कि 35 साल जूना भाईवाद, परिवारवाद, भतीजावाद, उसने कुछ नहीं किया। अरे मैं बोलता हूँ, महानगर पालिका ने तो जो सड़क बनाई थी, जिसकी रचना कर दी थी, उसके आप गड्ढे नहीं बांट पाए, और गड्ढों के लिए हम लोग बोलते थे कि अपने पैसे से डाल। मैं कई जगह मिट्टी डाला हूँ, मेरे पास फोटो है, वीडियो है। क्यों डाला हूँ? कि मैं जब सुबह आता जाता था तो जो ऑटो वाले भाई है ना, ऑटो वाले भाई ज्यादातर ना महाराष्ट्रियन है और उत्तर भारतीय, दो ही है। उनकी कमर बैंड हो जाती, कमर चल नहीं पाते अच्छे से, ये हालत थी। आज भी पैचअप हुआ है, अच्छे से नहीं हुआ, पूरी सड़क नहीं बनी है। किस चीज के भाई? सरकार केंद्र में आपकी, राज्य में आपकी, और आप महानगर पालिका आयुक्त कौन बैठा है? महापौर या नगर सेवक तो बैठे नहीं है, कौन बैठा है? अगर जब मर्जी तो बुला लिया जाता है, मंत्रालय आ जा, तो मंत्रालय उससे रिपोर्ट नहीं लिया जाता क्या? लिया जाता है ना, तो उसको बनवाना चाहिए ना। अब आप काम भी नहीं करो, आपके साथ हम जूता खाए, लात खाए, और फिर आप बोलो कि नहीं वो गद्दार है। गद्दार कौन है वो सब जानता है। और रही बात हमारे उत्तर भारत के लोगों की, तो अपेक्षा जितनी रखी जाती है नहीं है, लेकिन जितने हैं दृढ़ हैं, अच्छे हैं जो आए हैं, और जो नहीं आए हैं बेचारे वो लाचार हैं और गद्दारों के साथ गद्दार हैं, इसीलिए वो यहाँ नहीं आए। अरे बताया ना आपको, राजन नाइक, एक मिनट, अभी पूरे डिटेल्स में जाओ। चोर मौसेरे भाई, जो ज्ञानमूर्ति शर्मा है भारतीय जनता पार्टी का, 2-3 बार का नगर सेवक रहा है, लॉ कमेटी का चेयरमैन रहा है, और वो बोला ना अरबों रुपए का भ्रष्टाचार किया, उसके ऊपर आरोप है, कोर्ट में चल रहा है मैटर। और उसने सोचा कि प्रदीप पांडे को मैं कैसे होस्टाइल कर दूं, कोर्ट में होस्टाइल भी इनको शायद पता है ना, होस्टाइल हो जाए। और ऐसी स्थिति में ये लोगों ने दबाव डाला। यकीन मानो, मैंने चोरी चुपके नायर हॉस्पिटल में 6 महीना, सुनो, जब किसी चीज का बहुत प्रेशर आता है आपके ऊपर ना, या बोलते ना कि प्यार में नींद नहीं आती ना, या फिर दुख होता, तो वही हाल हो गया था मेरा। 6 महीना मुझे नींद नहीं आती थी, नींद बिना टाइम की आती थी, वही चीज घूमता था। अरे क्या बोलूं मैं, समाज को क्या दिखाऊं? मैं तो भ्रष्टाचार के खिलाफ, मैं मोदी जी का कसम खाया हूं, ना खाने दूंगा। और उन्हीं के पार्टी का ये भ्रष्टाचारी, और बोल रहा है कि तुम वहां पे होस्टाइल हो जाओ। तो ये लोग हमको डरा रहे, धमका रहे, मारने की धमकी दे रहे, मैं क्या करूं? 6 महीना तक दवा खाया। उसके बाद एक मेरी भांजी है, उसको मैंने शेयर किया ये बात, वो एडवोकेट है, उसका पैनल है बॉम्बे में, एसोसिएट है। वो बोले मामा मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगी, मैं खड़ूंगी। बेल, उसका बेल एप्लीकेशन है ना, रिजेक्ट करने के लिए फिर से हमने एप्लीकेशन किया। फिर उसमें क्या मिला मुझे? 24 घंटा 24/7 आवर्स पुलिस पे सिक्योरिटी मिली और उसको बेल मिला। चल रहा है अभी कोर्ट, अगर कोर्ट सेशन में है,
हाई कोर्ट जाएगा मैं हाई कोर्ट जाऊंगा, सेशन कोर्ट जाएगा मैं सेशन कोर्ट जाऊंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ है। मैं बोल रहा हूं आप इतना दूध के धूले थे तो नेता ही नहीं बनना चाहिए था ना। नेता बन के आए तो परिवार में क्यों लगे हो? आपने क्या अच्छा काम किया? जो आदमी अच्छा लगता है उसको आगे ले, तो जिससे फायदा होता है, जिससे फायदा नहीं उसको पीछे कर देते हो। चुनाव में 5 बजे फोन आता था, रेडी रहना मैं यहाँ आ रहा हूँ, रेडी रहना तुम यहाँ आ जाओ। रात को 12 बजे छूटते थे, खाना खाए नहीं खाए, पूजा किए नहीं किए, लेटरिन बाथरूम गए नहीं गए, लगे थे आपके साथ। जैसे जीत के आए आपका तेवर बदल गया। आपको वही लोग अच्छे लगने लग गए कि जो कॉन्ट्रैक्टर को लाके बैठा सकते हैं हमारे ऑफिस में, उनसे बातें हो सकती है। जो बिल्डर, अभी कभी आपने सुना बहुत बीजेपी वाले चिल्लाते थे, मैं देखो अभी भी बीजेपी का भक्त हूं, यहाँ लोकल की बात कर रहा हूँ, लोकल। आज भी ये लोग चिल्लाते क्या, जेट फंड जेट फंड जेट फंड जेट फंड जेट फंड जेट फंड जा रहा है, जेट फंड जा रहा है। अरे वो जेट फंड अब आपके पास आने लग गया क्या? आप बताइए, वो जेट फंड आपके पास आने लग गया। सिर्फ आपको लोकल कोई नेता अगर बड़ा है, पैसे वाला है, कोई बिल्डर है, कोई कॉन्ट्रैक्ट की लॉबी है, महानगर में कॉन्ट्रैक्टर है, उसको आप बिठा लेते हो। और कोई कार्यकर्ता जाता है कि मेरी बहन को कोई उठा ले गया है, FIR तो हो गया है, लेकिन पुलिस इंक्वायरी नहीं कर रही, इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही, हमको आजकल बुला रही है। आपका एक कॉल जाता है क्या? आप किसके लिए चुन के आए हो? समाज सेवा के लिए कि पैसा इकट्ठा करने के लिए? हाँ, आज वही लोग जो महानगर पालिका से उसके इंजीनियर लाट था ना, पहले लाट क्या नाम था उसका, राजेंद्र लाट, उससे ये लोग पैसा कैसे वसूलते मालूम है? हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता क्या बोलते मानो, RTI डालता हूं, जो बिल्डर चोर है, कॉन्ट्रैक्टर चोर है तो मैं डकैत हूं, RTI डालता हूं, लेटर डाल रहा हूं, मुझे भेज देना, नहीं तो काम नहीं होने दूंगा। वही हाल हमारे राजन नायक ने किया। इन्होंने बड़ा बड़ा होर्डिंग ही लगवा दिया, फला जगह काम, फला सोसाइटी में कॉन्ट्रैक्ट 5 लाख का, वो काम हुआ 2.5-3 लाख का। मतलब ये लोग है ना, बोर्ड लगा के पब्लिक को बेवकूफ बना के अपना खिस्सा भर रहे। अभी बीच में बारिश चालू था, अभी ये लोग बोल रहे हैं कि बारिश ज्यादा आई, 15-20 दिन ज्यादा। चेरापूंजी में बारिश नहीं होती? आप बताइए, चेरापूंजी में बारिश होती है कि नहीं होती है? वहां सड़क नहीं है। जापान में भूकंप आता है, जापान में भूकंप आता है, वहां बिल्डिंग नहीं है। तो फिर यहां अगर बारिश 15 दिन ज्यादा होगी तो रोड क्यों नहीं बने भाई साहब? क्यों नहीं बने? एक आदमी को मारा गया बांग्लादेश में, पूरे भारत में लोगों ने मोर्चा निकाला, लेकिन एक नाइक मरा, गड्ढे में एक्सीडेंट हो गया, उसके लिए कोई सहानुभूति दिया? वो अगर उसके 2 बच्चे होंगे, बीवी होगी, उसका अगर मान लो बीवी काम करने योग्य नहीं है, पढ़ी लिखी नहीं है, किसी ऑफिस या दफ्तर में काम नहीं कर सकती, तो वो क्या करेगी? भीख मांग के खाएगी। समाज सेवक से समाज के लिए होना चाहिए। एक दिन में 300 बार बोलते हो भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम। अरे श्री राम ने क्या किया था पता है आपको? वो पिताजी का कितना सम्मान, माताजी का कितना सम्मान, हो समाज का कितना सम्मान किया था। एक समाज से आवाज उठी कि सीता में कलंक लगा है, उनको भी त्याग दिया। माँ के कहने पे वो वनवास चले गए 14 साल, तो 5 साल अब जुड़ के आओ, 5 साल मंदिर में रहो और समाज सेवा करके दिखाओ। क्यों नहीं करते? फिर श्री राम का नाम मत लो, क्यों लेते हो श्री राम का नाम? सबसे ज्यादा श्री राम का नाम कौन लेता है? भाजपा वाले, और यहाँ वसई वाले ज्यादा ही लेते हैं। और सबसे ज्यादा क्या करते हैं? RTI डालो, पैसा कमाओ, बिल्डर को बुलाओ, बिल्डर लॉबी से, क्योंकि बिल्डर लॉबी अभी तो कुछ न कुछ कमी तो रहती है भाई। प्रिकॉशन लेके तो कोई काम नहीं हो सकता। अगर बिल्डिंग बन रहा है तो ऊपर से कुछ भी गिर सकता है, धुआं दूर भी ज्यादा हो सकता है, तो उसको तो मजबूरी है उसकी, सब कुछ सही है, फिर भी सही हो या गलत हो आना ही है। तो अभी जहां एक बात आपने बोला कि वो क्यों मारेंगे, अभी ये बात मैं उठा रहा हूं, तो ये बात तो जो सच है वो तीर जैसी लगती है, तो जरूर कोशिश करेगा आदमी मारने का। तो मैं बोलता हूँ ये आवाज आज पहली बार मैंने अधिवक्ता भाइयों को भी बताया कि मैं अभी बताया, मैंने NPA ले लिया, वकालत से NPA मतलब नॉन प्रैक्टिसिंग एडवोकेट। क्यों कर दिया? क्योंकि ये लोगों ने हितेंद्र ठाकुर के खिलाफ बोला कि मानहानि वाला दे दो, और मैंने लेटर बना दिया। मनोज पाटिल मेरे पास कम से कम सुबह 8 बजे से लेके 10 बजे तक है ना, 10 से 15 फोन कर डाला, तुरंत जितने जल्दी, अरे बोला कोई ऑफिस खुलेगा ऐसे नहीं, जितना जल्दी वो कर डाल दे दिया।
दे दिया तो उसके बाद में मनोज और ये अपना अशोक शेलके ये दोनों एक जगह थे, कहाँ थे पता नहीं, बोलते आपने जो ये दिया 1 करोड़ रुपए का मानहानि का लेटर, इसके लिए रविंद्र चौहान जी आपको गाली देंगे। बोला क्यों गाली देंगे भैया? बोला तो तुमने ही था, तो मैंने लेटर भेजा, तो मैंने तुमको पीडीएफ भी भेजा, तुमने पढ़ भी लिया था, तो मुझे गाली क्यों देंगे? तो बोलते नहीं गाली देंगे। बोला ठीक है गाली देंगे, दे बोल तुमको, मुझे गाली दे दे, सुन लेता हूं मैं गाली। तब से मैंने ये बोला कि ऐसे नालायकों के साथ अगर काम करना है, रहना है, तो फिर हम अब पॉलिटिक्स ही करेंगे और मैं वकालत नहीं करूंगा। तो मैंने एनपीए ले लिया बाकायदा, मैंने कोर्ट से राजीनामा दे दिया। अब मैं जो करूंगा क्षेत्र में ही करूंगा। रही बात हारने और जीतने की, लड़ाई की, तो मैंने कोई ऐसा उम्मीद नहीं लगाया था कि मुझे यहाँ आमदार बना दिया, एमएलसी बना दिया जाए, खासदारी बना दिया जाएगा। लेकिन मेरा एक मानना है, यहाँ देखो बहनें कम आई है, बहन बोली ना तो बहन बोला क्योंकि अक्सर लोग आजकल बहन नहीं बोलते, बहन बोला। मेल फीमेल बिना सृष्टि चल सकती है क्या? हाँ या ना बोले माइक दो लोगों को भाई, बिल्कुल आप देख लो, बहन हो ना, आवाज उठाओ, लो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बच्ची या बच्चा दे दो, देंगे क्या? भैया सिया ना बोलो, हाँ बोलो, नहीं देंगे ना। जब सृष्टि ने 2 बनाया है, सृष्टि ने सब कुछ 2 बनाया, मेल बनाया, फीमेल बनाया, धरती बनाया, आसमान बनाया, चांद बनाया, सूरज बनाया, सब कुछ दिया ना उन्होंने। तो फिर उसी तरह सबको समझना चाहिए कि अगर अब संविधान भी क्या, संविधान में भी ऐसा कुछ है तो संविधान के मुताबिक भी चल रहा है ना। अगर पक्ष मजबूत रहेगा, देखो एक आदमी बहुत मजबूत होता है तो तानाशाह हो जाता है, पक्ष मजबूत रहेगा और विपक्ष बिल्कुल काम का नहीं रहेगा, तो हमारा संविधान के हिसाब से कुछ भी नहीं चलेगा। इसलिए विपक्ष पे भी ध्यान दो, पक्ष पे भी ध्यान दो। पक्ष चलाएगा लेकिन विपक्ष भी मजबूत होगा तो वो कम से कम अपने हक की बात, तो हक की लड़ाई लड़ेगा। ये कानून सही है, ये कायदा सही है। अभी आज आपने अगर नेता से सवाल पूछ लिया तो आप पाकिस्तानी हैं, आप आतंकवादी हैं, सबसे खतरनाक आज के समाज में कुछ है तो वो नेता से सवाल पूछ। एक मिनट, बहन बोल के डर लग रहा है। अरे मैं शान से इतना जी रहा हूँ, सिक्योरिटी नहीं है मेरे पास। विवानता से लोग भाग रहे थे, विरार में प्रचार के लिए नहीं जा रहे थे, मैं साथ में 2 सिक्योरिटी वाला था। अरे मैं बोल रहा हूँ मुझे हो जाएगा, सुन लो। इन्होंने अगर 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 वकील है ना, भविष्य की बातें रखता है, अतीत की भी रखता है, तो अगर मान लो समझ लो मुझे मेरी हत्या हो गई तो मुझे किसी ताबूत में बंद करके रखवा देना, जब तक मुझे न्याय नहीं मिले तब तक जलाना मत, और जलाना तो काशी में ही जलाना, ठीक है? मैं चाहता हूँ कि मैं काशी में जाऊं। जो कुछ भी है हम आप सबको ना इसका पीडीएफ भेजेंगे, ऐसा नहीं हवा हवाई बात है, जो भी है सब रिकॉर्ड है। ये बातें बहुत हो गई, थोड़ा सा सुना देता हूँ, सुन लो, आप लोग भी सुन लो। जख्म सुनिए जरा एक बार प्लीज, हाँ गौर करिए इधर। जख्म भी तुम ही देते हो और मरहम भी तुम ही लगाते हो, मैं तुम्हें क्या नाम दूं हैवान का या फिर इंसान का। मनपा के पानी की एक एक बूंद के लिए तुम ही तरसाते हो और फिर टैंकर के महंगे पानी से तुम ही प्यास बुझाते हो, मैं तुम्हें क्या नाम दूं हैवान का या फिर इंसान का। अहिंसा का पाठ भी तुम ही पढ़ाते हो और फिर हिंसा भी तुम ही करवाते हो, मैं तुम्हें क्या नाम दूं हैवान का या फिर इंसान का। सपनों का आशियाना भी तुम ही बनवाते हो और बेघर भी तुम ही करवाते हो, मैं तुम्हें क्या नाम दूं हैवान का या फिर इंसान का। बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे का नारा भी तुम ही लगवाते हो और बांटने और काटने का काम भी तुम ही करवाते हो, मैं तुम्हें क्या नाम दूं हैवान का या फिर इंसान का। अब आप बोलोगे कि बटोगे कटोगे बड़ा बहुत बड़ा एक चर्चा का विषय था, मतलब ये पूरे भारत में छा गया था, बटोगे तो कटोगे। किसको बांट रहे हो, किसको काट रहे हो भाई? सब एक ही है ना, सब एक ही है, किसको बांट रहे हो किसको काट रहे हो। अब बांटने और काटने में हम एक थोड़ा सा हम यहाँ ना चौल में बहुत कम किया है। चौल में चाहे विरार का चौल हो, अगर हमारे साथ नारायण माजरेकर, हम लोग 10,000 के आसपास स्टिकर लगाया था, और मैं वसई में भी चौल में, ईस्ट में चौल है ढेर सारा, वहाँ अलकापुरी है,
गाला नगर में घूमता हूँ, तो आज की तारीख में जो लाडकी बहना है ना, लाडकी बहना के बारे में मैं बोलता हूँ। लाडकी बहना है, अगर वो यहाँ की जो वोटर है वो वोटर है, महिलाएं सिर्फ लगभग 5.25 लाख के आसपास है वोटर, और 60,000 हमारी लाडकी बहना है। ऐसा इन लोगों का देखो, कोई डेटा इनका अच्छा है नहीं, डेटा फर्स्ट क्लास डेटा हो, पारदर्शिता हो, ट्रांसपेरेंसी है नहीं। जो बोलते हैं वो बोल रहा हूँ कि 60,000 है, 60,000 है 5.25 लाख में। अरे भाई, आप बोलते बटोगे तो कटोगे, हमारी बहनों को क्यों बांट के काट रहे हो? क्यों 18 साल से लेके 20 साल तक आपको वोट नहीं देती? तो वो लाडकी बहना नहीं है, उनको पैसे की जरूरत है, उनको क्यों नहीं देते? 65 साल तक ही देते हो, क्योंकि जिसके ऊपर उसके ऊपर जो 66 साल से आगे तक की हमारी माताएं हैं, उनको पैसे की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये बात तो ये हो गई। दूसरी बात, आप बोलते हो 2.5 लाख, आपने एक लिमिट रख दिया इनकम का, 2.5 लाख होगा फैमिली का, उसको मिलेगा। जब सरकार की इनकम टैक्स में 10 लाख 8 लाख 10 लाख का छूट देती है, तो फिर आपको भी इसको कम से कम 5 लाख करना चाहिए, 5 लाख करना चाहिए, 5 लाख करना, 2.5 से 5 करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को, भाई महिलाओं को मिले। हमें बोलता कोई मेरी बहन अगर जाती है, वो 2 लाख रुपया कमाती है साल का, तो कम से कम उसको 1500 मिलेगा, पास तो निकाल पाएगी, चर्च गेट जा रही पास निकाल पाएगी। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? फिर इनमें क्यों काट रहे हो? अच्छा, ये तो ठीक है, आप जाओ, आप सब जाओ, और एक चौल में अगर 25-50 महिलाएं आती हैं, आपकी बहनें, तुमसे पूछो कि लाडकी बहना कितनी है, तो 4-6 हाथ ऊपर उठेगा, बाकी नहीं उठेगा। होता क्या है कि जो मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, यहाँ जो बैठे भाई ना, ये जो 100-150 लोग हैं, इसमें से 100 लोगों को मैंने 1-1 लाख रुपया महीने का देता हूँ, 1-1 लाख रुपया, पर वो हमारे दोस्त जैसे रहते हैं। मैं कभी बताता नहीं कि मैं इनको नौकरी पे रखा हूं, समझ रहे ना? अब आपको पूछो, कोई बताएगा मुझे 1 लाख पूछता नहीं ना, ये जरूर बोलेंगे कि भाई पांडे जी 1 लाख रुपया महीना देते हैं, इनके साथ जुड़ जाओ। तो वो साथ में तो जुड़ने की कोशिश करते हैं, समझे? अगर वही चौल की लड़कियां, जो लाडकी बहना है, अगर घर जाके बोले कि भाई ये तो हमको 2 ही जन को मिलता है, आप लोग साल भर से उम्मीद लगाए हो, आपको मिलता नहीं, और जिसको मिलता था उसका बंद हो गया केवाईसी के चक्कर में। ये क्या चक्कर है? तो लाडकी बहना भी वोट नहीं डालेगी बीजेपी को, बाकी का तो छोड़ दो, क्योंकि हवाई बातें ना अब लोग समझने लगे हैं। आप साल में 3 बार नारियल फोड़ते हो कि यहाँ पे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया जाएगा। अरे भाई, एक बार उसका नींव तो खोदो। जब आपको पता है जमीन है डिस्प्यूटेड, तो उसको क्यों आप वहां के नारियल फोड़ रहे हो? अभी क्या है, एआई का जमाना आ गया है, और लोग है ना सोशल मीडिया पे बहुत है। तो अभी चुनाव आ गया है, तो आपको क्या दिखेगा कि अभी चर्च गेट से ना दानू तक है ना हवा में झूलता हुआ ब्रिज रहेगा, और 15 मिनट में आप विराट से चर्च गेट पहुंच जाएंगे। लोग यकीन मान लेंगे, जो प्रैक्टिकल नहीं हो यकीन मान लेंगे। तो ये चीज से मुझे सख्त नफरत है, क्योंकि आप अपने घर के बच्चे को भी तवज्जो देते हो, तो समाज के महिलाओं और समाज के पुरुषों को भी तवज्जो दो, उनके साथ खेलो मत। सबका समाज में, आप समाज में जीत के आते हो, अच्छे काम के लिए आते हो ना, अच्छा काम करने, क्या काम करने के लिए आते हो? सड़क है, पानी है, पुलिस व्यवस्था है, आप शासन बनाते हो, प्रशासनिक उस पर अमल करते हैं, हो रहा है क्या? नहीं है। अब इसी के पास क्या बोल रहे हैं? भाई नहीं, 30 से 35% उत्तर भारतीय हैं, और उनका नेतृत्व तो होना चाहिए उसके हिसाब से। उत्तर भारतीयों ने बहुत टिकट के इच्छुक फॉर्म भरा था, लेकिन वो उम्मीद पे खड़े नहीं उतरेंगे, तो उनको दिया भी नहीं जाएगा। दिया उसी को जीत जाएगा जो हम बोले यहाँ खड़ा रहे तो खड़ा रहेगा, हम बोलेंगे ये सही काम है तो सही, भले चोरी का काम सही है तो सही, उसी को दिया जाएगा। और हमारे उत्तर भारतीय में किसी को ना, एक को मिल गया तो होता है हमारे उत्तर भारतीय सारे स्टेज से खड़े होके सब खुश है, ऐसा नहीं है। नाई ने दूध भात खाया इसका मतलब सबने दूध भात खाया, ऐसा नहीं है। समाज में और सारे लोग रहते हैं,